कांग्रेस ने आज प्रदर्शन का आयोजन किया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस कई जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस दिल्ली, पटना, लखनऊ में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा भवन के बाहर हो रहा है। जयपुर में देख लीजिए, जयपुर में इस वक्त कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यानी कि आज देश भर में कांग्रेस ने नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां पर कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के छात्र संघ के अध्यक्ष और उनके तमाम कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों से आ रही है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, जहां पर कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को बुलाया है। वरुण हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। वरुण, आज भी दिल्ली में प्रदर्शन नीट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एक जगह इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे जो इस वक्त 23 लाख बच्चे हैं, उनमें डिलेमा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। उनके बहुत से ऐसे सवाल इस वक्त हैं, उनसे बात करते हैं। क्या अब दिमाग में चल रहा है? आपने इस बार नीट की परीक्षा दी, लेकिन आज भी आप इस इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना पड़ रहा है। कैसा सोचा था और अब क्या सवाल है अगर हम पूछें? सर, दिक्कत ये है कि हमने 1 साल अपना ऑलरेडी दिया था, बट सर सॉरी बिल्कुल। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है अब सवाल, क्या है अगर हम पूछें आपसे? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमने पूरा अपना 1 साल लगाया है और हमें मार्क्स रैंक की एकदम इतनी कम ज़्यादा आ रही है, ना कॉलेज मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट की वजह से बाकी स्टूडेंट को भी सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत कुछ चीजें चल रही हैं नीट को लेकर। अभी आपके दिमाग में इस वक्त जो स्थिति है पूरे देश में है, लगातार हम 5 मई से इसको रिपोर्ट कर रहा है जी मीडिया, तो आपको क्या लग रहा है आज क्या वो चीजें हैं शायद जो शिक्षा मंत्री तक पहुंचनी चाहिए, एनटीए तक पहुंचनी चाहिए? वो क्या सवाल आपके दिमाग में? सर, जैसे कि पटना पुलिस ने बोला था एफआईआर के बारे में, बट उसे एनटीए, ना ही शिक्षा मंत्री हमारे, ना ही एनटीए कोई एग्री नहीं कर रहे उस चीज़ को। और बात रही क्वेश्चन पहले भी लेट मिलते थे, उसके लिए स्टूडेंट ने केस करा भी है पहले भी, बट पहले तो कभी ग्रेस। ठीक है वरुण, मैं आपके पास आऊंगा। सौमित सिंह गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, पश्चिम बंगाल के छात्र क्या कह रहे हैं? जी हम बात करेंगे छात्रों से। आपने नीट दिया, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? कोई आशंका है किसी बात की? एक तो रिजल्ट आने के बाद से ही हम लोग का जो है काफ़ी टेंस माहौल है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही जो रैंक था वो ऐसे ही इतना बढ़ चुका है। मेरे नीट 2024 में 675 मार्क्स आए थे और 2023 के हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 3000 के अंदर अंदर लगभग रैंक आ जाना चाहिए। जब रिज़ल्ट आया तब देखा कि लगभग 11000 के आसपास मेरा रैंक चला गया है। और अभी ऊपर से इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एनटीए ने आके काफ़ी कुछ बताया, प्रेस रिलीज़ किया, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग के साथ क्या होने वाला है अब तक। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है? क्योंकि रैंक भी मैटर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रैंक हो गया। हाँ, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मार्क्स के हिसाब से 678 में और भी बेटर कॉलेज मिलना चाहिए था मुझे, लेकिन अब जैसा रैंक मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं देश के 24 लाख छात्रों की आवाज जो पिछले 1.5 महीने से लगातार जी मीडिया उठा रहा है। और यह देखिए इस वक्त पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे 19 चैनल्स के रिपोर्टर और एंकर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सिकंदर बख्श साहब और हरजीत कौर जी हैं, दोनों शिक्षाविद हैं। जी, फिरोज बख्श साहब ये बताइए कि आपको लग रहा है कि 1.5 महीने से जो छात्रों की आवाज उठ रही है और जी मीडिया लगातार उठा रहा है, नीट परीक्षा रद्द होगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा? ऐसा है प्रत्युष भाई, फॉर अ स्टार्ट सैल्यूट टू जी टीवी, क्योंकि ये जो सब पूरे राष्ट्र में फैला है। अच्छा, ये एक नेशनल डिज़ास्टर हो गया है, राष्ट्रीय आपदा हो गई है। और आपने शुरू में बिल्कुल सही फरमाया था कि ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य का जो है सवाल है, बिल्कुल सही कहा था। और राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ये समस्या बन गई है। तो आप देखिए ये जो नीट का है ना, ये तो बहुत बड़ा जो है चंक की बेईमानी हुई है, सामने आई है। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे 3 बच्चे जो हैं उन्होंने नीट में परीक्षा दी थी। अब तो खैर ये पुरानी बात हो गई। ये जब से बनी है एनटीए तब से ही घपले हो रहे हैं।
ठीक है, ये बहुत बड़ा घपला हो गया, सामने आ गया। वो है ना, कोई बैंक का मैनेजर अगर थोड़े बहुत पैसों की हेरा फेरी करे, वो पता नहीं चलती है, लेकिन वो लाखों करोड़ों की कर दे, तो यही नीट में भी हुआ है। इसमें देखिए, लेट अस कम टू, ये सब बातें सबको पता है, लेट अस कम टू सॉल्यूशन। देखिए, इसमें जो भी कुछ हुआ है, इसमें जो डायरेक्टर हैं एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उनको हटाना चाहिए, उनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रधान जी को, और उनके पूरा जो उनका स्टाफ है उसको एनटीए के खिलाफ कड़ा एक्शन दिखना भी चाहिए। हरजीत जी, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये मुहिम रंग लाएगी? क्योंकि कई छात्रों की शिकायत होती है कि न्यूज चैनल्स हमारी आवाज को कवर नहीं करते, लेकिन हम डे वन से, जी मीडिया डे वन से छात्रों की आवाज को मुखरता के साथ उठा रहा है। जी प्रत्युष जी, मैं सच में आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने छात्रों की आवाज़ उठाई, क्योंकि अगर हमारे देश का मीडिया इस चीज को नहीं उठाएगा तो छात्र कहां जाएंगे? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है नीट परीक्षा को लेकर, जहां पर नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फिर से नोटिस जारी कर दिया है और एनटीए को कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर 14 दिनों के भीतर आपको जवाब दाखिल करना होगा। और 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट आगे इन याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी रखेगा। हरजीत जी, क्या उसका पर्पस हमारा कहीं से भी पूरा हो रहा है? बड़ी बात यह है कि हमें कुछ बड़े सवालों पे जाना पड़ेगा, जैसे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ काम सीबीएसई कर रही थी, एआईसीटीई कर रही थी, क्यों उनसे खींच के ये आपने एनटीए को दे दिया? दूसरा, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी इतनी है, कोई रिटायर्ड लोग हैं, कोई पोजीशंस जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाना चाहूंगा। इस वक्त चंडीगढ़ से पवित है। पवित, ये बताइए कि छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार कर ली है और 2 हफ्ते के अंदर फिर से कहा एनटीए को जवाब दाखिल कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, बातें जरूर हो रही हैं। कुछ जो छात्र है वो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन, और कुछ छात्र चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन ना हो। कारण इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, आपका मानना ये था कि दोबारा से एग्जाम नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत है, वो सामने निकल के आई है। पर कहीं एकदम वो बच्चे भी हैं जिन्होंने बिना मेहनत किए जो है वो टॉपर्स में आ गए, जिसके कारण जो टॉपर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी, जो नंबर्स में काफ़ी परेशानी जो है, जो लोग चाहते हैं कि उनको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले, उनके लिए वो परेशानी का सबब बना हुआ है। तो उन बच्चों के लिए क्या सोचती हैं आप? अभी आई थिंक ऐसे बच्चों का कोई प्रूफ तो निकला नहीं है, जैसे कल हमारे यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, मैं शिमला जा रहा हूं समीक्षा के पास। समीक्षा, शिमला के छात्र क्या कह रहे हैं? क्या उम्मीद है उनको कि क्या यह परीक्षा रद्द होगी? बिल्कुल, देखिए कई सालों की बच्चों की मेहनत है और कई ज़्यादा अफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स होते हुए नजर आते हैं। सीधा बात करते हैं स्टूडेंट्स से कि क्या चाहते हैं आप? आपको लगता है रीनीट होना चाहिए या फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मैम, हमें लगता है रीनीट होना चाहिए, क्योंकि सर बहुत फ्रॉड किया गया हमारे साथ। पहले तो ये है कि 720 में 720 इतने सारे बच्चों के हैं। पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम 2-3 बच्चे आते हैं जिनके 720 आते हैं। और दूसरी बात ये, अभी जांच हो रही है और इन्हें काउंसलिंग रोकी भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से रीनीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने सफ़र किया है। वी न्यूज़ आपकी बच्चों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहा है डायरेक्ट। क्या आप सरकार से मांग करते हैं? मैम, हम यही चाहते हैं कि जो भी अनजस्टिस हुई है सब लोगों के साथ, उनको न्याय दिया जाए। आप क्या चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम रीनीट होना ही चाहिए। जैसे इन्होंने छुपाने की कोशिश करी है, धांधलियाँ छुपाने की कोशिश करी है। जी न्यूज़।